राजस्थान की शांत और पावन धरती पर एक ऐसा स्थान है जहां आस्था सांस लेती है, जहां हर दिल से एक ही पुकार निकलती है, श्याम। कोई उन्हें हारी का सहारा कहता है तो कोई कलयुग का भगवान। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है खाटू श्याम वास्तव में कौन थे? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम भावनाओं के साथ साथ तथ्यों के प्रकाश में जानेंगे खाटू श्याम की असली सच्चाई। खाटू श्याम, जिन्हें हम आज भक्ति से पूछते हैं, उनका नाम था बर्बरीक। वे महाभारत के महान योद्धा घटोत्कच के पुत्र और पांडव भीम के पौत्र थे। उनकी माता थी मोरवी, एक नाग कन्या। इसी कारण बर्बरीक में मानव, राक्षस और नाग तीनों शक्तियों का संगम था। बचपन से ही वे असाधारण थे, न केवल बल में बल्कि संस्कार और साहस में भी। बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। वर्षों की साधना के बाद शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक को दिए 3 अमोघ बाण। पहला बाण शत्रु को पहचानता था, दूसरा बाण उन्हें चिन्हित करता था और तीसरा सबका अंत कर वापस लौट आता था। इन बाणों के साथ बर्बरीक स्वयं एक पूरी सेना के समान थे। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। बर्बरीक ने एक अनोखी प्रतिज्ञा ली, मैं युद्ध में हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। यही प्रतिज्ञा धर्म के लिए सबसे बड़ा संकट बन गई। यदि बर्बरीक युद्ध में उतरते तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होता। श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धरकर बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने बर्बरीक की शक्ति और प्रतिज्ञा की परीक्षा ली। एक पत्ते के उदाहरण से बर्बरीक ने सिद्ध कर दिया, उनके बाण अचूक हैं। तभी श्री कृष्ण ने समझाया, तुम्हारी प्रतिज्ञा धर्म का नाश कर देगी। श्री कृष्ण ने दान मांगा और वह दान साधारण नहीं था, वह था बर्बरीक का शीश। एक क्षण का भी संकोच नहीं, न कोई प्रश्न, न कोई भय। बर्बरीक मुस्कुराए और धर्म के लिए अपना शीश अर्पित कर दिया। यह केवल देह का त्याग नहीं था, यह अहंकार का विसर्जन था। प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया, तुम युद्ध देखोगे, कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे और हारे हुए का सहारा बनोगे। तभी से बर्बरीक कहलाई श्याम। युद्ध के बाद बर्बरीक का शीश खाटू क्षेत्र में स्थापित हुआ। वर्षों बाद एक किसान को दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। यही बना खाटू श्याम का मंदिर। शास्त्रों में खाटू श्याम का सीमित उल्लेख मिलता है। वे पूर्ण ईश्वर नहीं, पर एक महान बलिदानी है। भक्ति परंपरा ने उन्हें भगवान बनाया। खाटू श्याम हमें चमत्कारों की नहीं बल्कि त्याग की कथा सुनाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं बल्कि समर्पण में होती है। जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, वही सच्चे अर्थों में भगवान बन जाता है। जय श्री श्याम।